नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तमाम साथियों का, मेरे तमाम भाई बहनों का एक ही सवाल है कि आप पुनः एचपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन या एचपीटीजीटी कमीशन दोबारा आने वाला है 2026 में। ये सवाल बहुत सारे भाइयों का है, बहुत सारे बहनों का है। तो तमाम सवाल आज आपके इस एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, इसीलिए शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारे इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अच्छा, क्या अपडेट रहने वाली है? क्या आप भी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर टीजीटी कमीशन की तैयारी करनी है तो फिर कैसे शुरू करें वो भी हम यहाँ पे बात करने वाले इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 2026 के अंत में टीजीटी कमीशन आएगा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। सेम सवाल बहुत सारे भाई बहन करते हैं कि इस साल के अंत में जो है वो टीजीटी कमीशन हम सबको देखने को मिल सकता है। अब देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ जानकारियों के अनुसार यहां पे मैं बात करने वाला हूं। तो बहुत सारे सवालों के जवाब ये वीडियो आपको देने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले हमको उसका सिलेबस जाना बहुत जरूरी होता है। आज हम बात कर रहे हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन की, जो कि पिछले साल हुआ था, जिसकी अभी ज्वाइनिंग भी अब जाके होनी है। बहुत सारे भाई बहनों की सिलेक्शन जो है इस बार हुई है। तो जैसे कि हमारे सिलेबस की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। हिस्ट्री में आपका एंशियंट हिस्ट्री रहता है। एंशियंट हिस्ट्री के अलावा आपका मिडिवल हिस्ट्री, क्या क्या टॉपिक रहेंगे इस सिलेबस पे अलग अलग मैं टॉपिक का वीडियो आपकी बनाने वाला हूं। जैसे कि आपका मैं यहाँ पे लूं, अगर मैं यहाँ पे आपके बीच लूं तो देखो यहाँ पे हिस्ट्री रहता है। हिस्ट्री आपका मिडिवल भी रहता है, एंशियंट भी रहता है, आपका मॉडर्न की डिटेल्स भी रहती है। साथ में आपका ज्योग्राफी रहेगा। ज्योग्राफी के अलावा आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करने वाला है। और इकोनॉमिक्स के अलावा आपको मैं यहाँ पे देखूं तो हमारा पॉल साइंस हो गया, सोशोलॉजी। भाई सोशोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस बार देखने को मिले थे। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे। बहुत सारे लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशोलॉजी को सोचा था कि यहां से काफी कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे मेरे भाई। इसीलिए आपको हर एक बात को डिटेल से याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे थे। हमारे जो है वो पेडालॉजी था, हमारा जनरल साइंस था, रीजनिंग था, हमारे और भी बहुत सारे सोशल साइंस था, जनरल इंग्लिश था, जनरल हिंदी था, एवरीडे साइंस था, करंट अफेयर था, एचबी जीके था, लॉजिकल रीजनिंग। और भी यहाँ पे सिलेबस की बात अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या इस साल टीजीटी कमीशन इस साल के अंत में और 2027 की शुरुआत में हिमाचल के अंदर टीजीटी कमीशन देखने को मिल सकता है? तो ये बात बिल्कुल सही है और ये हो सकता है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। तो जब भी कोई सरकार का कार्यकाल खत्म होता है तो लगभग लगभग ये समझ लीजिए वो बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है। तो इन्हीं बहुत सारी वैकेंसीज में हमने किस आधार पे मैं बात कर रहा हूं, तो जो आरटीआई अभी हमारे भाइयों ने पीछे लगाई थी उस आधार पे ये पता चला है कि हिमाचल के अंदर अभी भी 1185 कितनी सीटें खाली है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस डाटा के अनुसार 1185 पोस्टें अभी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर यहां पे खाली देखने को मिल रही है। अच्छा, 1185 में टीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे कौन कौन सी है? तो देखो भाई, टीजीटी आर्ट्स में 653 कितनी पोस्टें हैं? 653 पोस्टें आपकी टीजीटी आर्ट्स में खाली चल रही है इस समय। 298 सीट्स आपकी जो है वो एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल में खाली चल रही है। और आपका एचपी टीजीटी मेडिकल में 234 सीट्स खाली चल रही है। तो लगभग लगभग अभी टीजीटी में 1185 बोले तो 1185 सीटें खाली चल रही है। तो इन अनुमान को देखते हुए, इन सभी चीजों को देखते हुए आप ये लगा सकते हैं कि इस साल के अंत तक और 2027 के शुरुआत में एक कमीशन फिर से आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई, जब भी आप कमीशन की तैयारी करें, कैसे शुरू करें, क्या करना है, कितना पढ़ना है, हर एक चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर कमीशन यहां पे 100% में श्योरिटी के साथ नहीं बता रहा हूं, लेकिन 80% आप ले लीजिएगा कि अगले साल के शुरुआत में या इस साल के अंत में एक नोटिफिकेशन और टीजीटी की देखने को मिल सकती है। जैसे कि अब आप बोलेंगे कि इतनी जल्दी कैसे आएगी, पिछले साल भी आई थी। जो लास्ट ईयर जो कमीशन आया था, आप पता है 2020 के बाद कोई कमीशन हिमाचल के अंदर नहीं आया था, तो काफी समय के बाद वो कमीशन आया था। तो वो पिछले वाला कमीशन है। अभी नए वाला जो कमीशन है, बैक टू बैक भी कमीशन आ जाता है, क्योंकि जैसे 2019 में आया था उसके बाद 2020 में भी आया था, तो उसी प्रकार अब दोबारा बैक टू बैक कमीशन यहां पे देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी खाली कुछ पोस्टें थी जो हमारे कुछ भाइयों ने आरटीआई लगाई थी, उसके अनुसार मैं ये पोस्टें आपको बता रहा हूं। तो
सबसे बड़ी बात कि आपको तैयारियां कैसे करनी है, बहुत कम लोगों को यह बात पता होती है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे शुरू करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो टीजीटी कमीशन परीक्षा की, कम से कम बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे है, चाहे आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपका हिस्ट्री है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपके रहते हैं। तो मेरे भाई आपको सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, कितना पढ़ना है, सोशियोलॉजी कितना पढ़ना है, पब्लिकेट कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे स्कोरिंग है, क्योंकि ऊपर से सीबीटी मोड में आपका इस बार एग्जाम होने वाला है। तो साथियों आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो इस बार टीजीटी कमीशन की, और आने वाला जो 2027 में टीजीटी कमीशन आएगा उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना लो, क्योंकि इस बार उन बच्चों ने टीजीटी कमीशन को क्लियर किया है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जो है, उन लोगों के द्वारा टीजीटी कमीशन को क्लियर किया गया है। 23 24 साल के फ्रेशर जिन्होंने बीएड करी थी उनके भी टीजीटी कमीशन क्लियर हो गया, क्योंकि उन्होंने स्मार्टली तैयारी करी। अब बहुत सारे संसाधन हैं तैयारी करने के लिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जिससे आपको अब जल्दी सिलेक्शन मिल जाती है। पहले बहुत ज्यादा पढ़ना होता था, बहुत सारे सोर्सेज है, और उन सोर्सेज से हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उन सोर्सेज तक तो तब पहुंचेंगे ना जब पहले माइंडसेट बनाएंगे। तो सभी साथी जो भी टीजीडी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले अपने मन में एक बात बना ले कि पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है। कम से कम अपने सिलेबस को 5-6 महीने में आपको कंप्लीट करना है। बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन हो जाता है, डेफिनेटली हो जाता है। अगर आप 80% भी कर रहे हो ना, तो भी आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए कि करना है तो अगला जो कमीशन आएगा, क्योंकि अगली सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले कमीशन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट आप रखेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो ना, और अगर आपको ये पता नहीं है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, तो फिर इस एग्जाम की तैयारी करके कोई फायदा आपका नहीं है। तो एग्जाम पैटर्न आपको पता होना ही होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न के साथ आप जो भी पढ़ रहे हैं मेरे भाई, उसको लिख के पढ़िए। आप कुछ भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको लिख के पढ़ेंगे ना, और अच्छे से याद हो जाएगा। तो रिटर्न वर्क आप तमाम साथियों को करना है। अच्छा, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो तैयारियों में होता है, जब हम प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की करते हैं, तो सबसे बड़ा जो अभी के लिए बेसिक नीड्स मैं बता रहा हूं, बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको। आप एग्जाम के पैटर्न को समझिए। सबसे पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए। पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के बाद एग्जाम के पैटर्न को समझिए, क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किसको कितना लेवल पे पढ़ना है। अच्छा, रिटर्न वर्क जरूर करिए। जो भी मेरे भाई लिख के पढ़ेंगे उनको और अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा, रिवीजन 147 आपने सुना होगा, जो आज पढ़ा है उसको आज पढ़िए, दोबारा उसको 4 दिन के बाद पढ़िए, फिर 7 दिन के बाद पढ़िए। 147 या 30 भी होता है, बोले तो जो आज पढ़ा है उसको 4 दिन के बाद पढ़िए, जो फिर पढ़ा है उसको 1 हफ्ते के बाद, 7 दिन के बाद पढ़िए, और फिर पूरे महीने का रिवीजन आप दोबारा करिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अवॉइड अननेसेसरी कंटेंट, ऐसे एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी जो है वो कंटेंट पढ़ लेते हैं। तो कृपया कर आप वो कंटेंट ना पढ़े जो परीक्षा में आएगा ही नहीं। उस कंटेंट की ओर ध्यान देंगे जो कि परीक्षा में आ सकता है। आप एचपीआरसी के जो पिछले एग्जाम होते हैं उनको देखिए कि कहां कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सभी चीजों को आप देखिए। तो अवॉइड अननेसेसरी कंटेंट, इसको आप बिल्कुल ना पढ़े। मॉक टेस्ट आप जरूर लगाए। जो भी मॉक टेस्ट लगाएगा भाई, बहुत प्रैक्टिस होगी। जितना पढ़ा है उसका मॉक टेस्ट लगा लो। अच्छा, हाउ मच कैन यू स्कोर इन दिस सब्जेक्ट, आप किस में कितना स्कोर कर सकते हो वो आपको देखना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा कि अगर पॉलिटी में इतने क्वेश्चन आ गया तो मैं पॉलिटी या सोशियोलॉजी को इतना स्ट्रांग बनाऊंगा कि हाँ मैं इस जोन में इतने नंबर ले सकता हूं। तो ये आपको खुद से यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2027 में आए चाहे 2026 के अंत में आए नोटिफिकेशन, 5-6 महीने आपको रख के चलना होगा। तो हमारा बैच चल रहा है, बहुत बेहतरीन बैच चल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा बैच रहेगा वो आपका यहाँ पे जो आपका बैच रहने वाला है वो मात्र और मात्र 499 रुपीज मंथ में रहने वाला है। मतलब कि आपको 5 से 6 टीचर 499 में पढ़ाने वाले हैं। पैसा कमाना बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, हर एक भाई बहन तक कोचिंग पहुंचे, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। 499 रुपीज मंथ रहेगा। क्लासेस रहेगी भाई लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप हमारे टीजीटी के बैच के साथ जुड़ रहे हैं, स्पेशल ऑफर अभी का भी चल रहा है, तो यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप लाइव नहीं देख सकते, कहीं स्कूल में जॉब करते हैं, पिछले बार आपका सपना टीजीटी बनने का नहीं हो पाया है और आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो क्लास लाइव होगी उसको एज इट इज 499 में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। दूसरा सवाल, फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपके लिए रहने वाला है।
जितना भी आप पढ़ रहे हो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल हम आपको अपने ओर से प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ में आपको वीकली मॉक टेस्ट, साप्ताहिक मॉक टेस्ट आपका रहेगा। और एक्सपीरियंस फैकल्टी, फैकल्टी वही जिनको 5-5 7-7 सालें पढ़ाते हुए यहाँ पर हो गई है। तो तमाम लोगों को, तमाम साथियों को, जो भी मेरा भाई बहन तैयारी कर रहा है HPTGT कमीशन की और हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो वो भाई लोग जल्दी से 7876145409 इस नंबर पे, हमारा ये ऑफिशियल नंबर है 7876145409, आज ही इस नंबर पे एनरोल हो जाइएगा 7876145409। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो तमाम साथी, तमाम भाई बहन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।